प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से हमारे सहयोगी और न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने बातचीत की है। जरा वो आपको सुनवा देते हैं। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आज राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है, उस पूछताछ में पार्टी ने फैसला किया कि जितने भी सांसद हैं, लोकसभा, राज्यसभा, CWC के मेंबर, सबके साथ वो पैदल मार्च करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया। देखिए, जो प्रशासन है या जो गवर्नमेंट है वो इस परिवार से या तो घबराती है या डरती है या क्या है कि हमेशा वो कोई ना कोई तरीका अपनाएंगे कि उनको सप्रेस करने का, थोड़ा सा डराने का या कोई और तरीका अपनाएंगे कि उनको उनकी बात दबी रहे। मुझे लग रहा है कि ये एजेंसी को इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है और मैं इसलिए कहूँगा कि जब भी अगर कहीं भी प्रचार होता है या कहीं कोई भी इलेक्शन का टाइम है कोई भी स्टेट में, तो उसी जो उम्मीदवार है उसको या उसके परिवार को परेशान किया जाता है ईडी के द्वारा और एजेंसीज़ के द्वारा, और उसके बाद इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कोई नतीजा निकलता नहीं है। मैं ये कहूँगा कि चाहे पंजाब हो या कोलकाता हो, सब ने देखा है और पूरा देश देख रहा है। आप किसी भी नागरिक से बात कर लीजिए, ईडी की बात करिए तो वो कह रहे हैं ये तो बीजेपी की सोच में रहते हैं और बीजेपी उनको बोलती है कि कैसे करना है, क्या करना है, किसको परेशान करना है। जितने भी उद्योगपति हैं, जो भी मतलब कि अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो भी छोड़ के चले गए हैं और जब भी मैं बाहर मिलता हूँ वो कहते हैं वहाँ तो बस परेशानी करते रहते हैं, सब लोगों को ईडी का नोटिस मिल गया, ईडी का नोटिस मिल गया। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। 15 बारी मैं गया हूँ ईडी के पास, 10 से 12 घंटे उनके साथ बैठा हूँ और जितने भी सवाल है उसका क्लियर जवाब दिया है और अभी तक कोई उसका मतलब नतीजा नहीं निकला है। मुझे लग रहा है, मुझे बिलीव है कि मैं कानून में भरोसा करता हूँ और अगर कानूनी तौर से हर सवाल आए और कानून को अपनाया जाए हर तरीके से, और अगर कभी इनकम टैक्स का नोटिस आता है, जैसे अगर कोई गलत हुआ है, उनको लगा है, असेसमेंट करिए, रीअसेसमेंट करिए और उसका पेनल्टी लगाइए, वो मामला ख़त्म हो जाएगा भाई। पर यहाँ जो एजेंसीज़ को इस्तेमाल किया जाता है डराने के लिए या मतलब कि ऑप्टिक्स दिखाने के लिए। अमूमन सर, आपको रोकना चाहूँगा कि अमूमन जो है, आपने कहा कि करीब 15 बार ईडी के सामने आप जा चुके हैं, पूछताछ हुई है, 10 से 12 घंटे तक पूछताछ हुई है, तो 10 से 12 घंटे ऐसे क्या सवाल रहते हैं कि पूछताछ में इतना वक्त लग जाता है? देखिए, वहाँ लिखा पढ़ी ज़्यादा होती है, तो आपको जवाब देने से पहले आपको हर सवाल को समझना है और जो आप लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो हर चीज़ को आपको समझना है कि आप क्या लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसको साइन किया जाता है। तो एक दिन में आपके इनके पास 70 क्वेश्चन हो सकते हैं, 77 क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब 80 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यह है कि डिपेंड्स होता है कि आप किससे डीलिंग कर रहे हैं या किससे आपको इंटरोगेशन, आप किसको इंटरोगेट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस परिवार का सदस्य होने के नाते मतलब कि ये इन लोगों ने ज़रूर मेरे को बुलाया, पूरा ऑप्टिक्स दिखाया कि हमने इनको बुलाया है और मतलब कि 10-10, 12-12 घंटे बिठाया उनको। तो मुझे लगा है और मेरे को तीसरी बारी मैं समझ गया था इनका तौर तरीका क्या है, और क्योंकि कई फ़ोन आते हैं उनको और अलग-अलग पूछताछ के दौरान, तो मैं समझ गया था कि मेरे को बैठना पड़ेगा, मेरे को झेलना पड़ेगा। पर हर रोज़ मेरे पास ऐसी ताकत आई कि मेरे को झेलने की क्षमता हो गई थी कि ठीक है, अब मेरे को गुजरना पड़ेगा इस दौर से भी, सीखना पड़ेगा ये भी जो भी है। और जो भी सवाल थे मैंने दिए, लिखा, 70 क्वेश्चंस का जवाब दिया मैंने। और जब भी कुछ भी नया आता था, हर रोज़ जो रिसर्च होती थी, फिर जयपुर बुलाया, जयपुर में भी गया हूँ मैं, और मेरे माता जी जो हैं 74 साल के हैं, उनको भी बुलाया गया और मतलब हर सवाल पूछा उनसे भी। वो 1% पार्टनर हैं, उनका कुछ लेना देना है नहीं, पर मतलब कि उनसे भी सवाल किए। तो मतलब कि एक हद होती है, पर वो हद इन लोगों ने पार कर दी। अब सोनिया जी को भी बुला रहे हैं और अगर सोनिया जी बीमार हैं तो वो उसको कहते हैं कि उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया कि बीमारी का। ये तौर तरीका जो है पूरा देश देख रहा है, जो गलत है।
उनके स्पोक्स पर्सन जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं वो गलत बोलते हैं, भेदभाव करते हैं, पूरा माहौल देश का ख़राब करते हैं। इसलिए मेरे को लग रहा है हर नागरिक वहाँ उठ के आ रहा है। ये नहीं है कि खाली कांग्रेस के नेता हैं या कांग्रेस के वर्कर हैं, ये बाहर के लोग भी हैं जो आए हैं, कह रहे हैं कि ये एजेंसीज़ का इस्तेमाल करना गलत है और जो भेदभाव कर रहे हैं ये गलत है और ये इससे कोई प्रगति नहीं हो सकती और ये माहौल ठीक नहीं है देश के लिए। कभी आपको ऐसा तो नहीं लगा कि वो ईडी के लोग या ईडी के अधिकारी कुछ जानबूझकर कबूलवाना चाहते हैं आपसे? ज़रूर, हर तरीका होता है। जो सवाल होता है अगर मैंने उसका जवाब उनके तरीके से नहीं दिया तो वो सवाल दोबारा पूछेंगे, वो दोबारा कोई और तरीका इस्तेमाल करेंगे सवाल पूछने का। तो मुझे पता था कि वो चाहते हैं कि मैं वो बोलूं जो वो चाहते हैं, पर मैं कभी ऐसे बोल नहीं सकता हूं। मैं क्यों बोल सकता हूं ऐसे, जब जो पूछा था मैंने बिल्कुल साफ बोला, जो मेरे समझ में है मैंने वो बोला, जो लिखा वो मैंने साइन किया पढ़ने के बाद, जो मुझे पता था बिल्कुल सही मैंने जो बोला है वो है। और इसलिए मैं कहता हूँ मैं कानून पे भरोसा करता हूँ कि इसके बाद जो कानून के पास जाएगा जो भी है, तो मैं भरोसा करता हूँ कि वो हर चीज़ देखकर स्पष्ट करेंगे और रिहा करेंगे हर चीज़ जो भी उनको लग रहा है कि एजेंसी चाहती है, गलत चाहती है। तो आप तो कंपनी आप चलाते रहे हैं, आपको जानकारी है पूरी, लेकिन राहुल गांधी के पास उतना अनुभव नहीं है। राजनीति का अनुभव है लेकिन कंपनी चलाने का अनुभव नहीं है। ये जो यंग इंडिया कंपनी के बारे में आज पूछताछ हो रही है कि उसका शेयर जो है आपने दे दिया, आपके पास इतने शेयर हैं। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि 90% शेयर गांधी परिवार के पास है। देखिए, राहुल को मेरे ख्याल से पूरी समझ है, वो समझदार आदमी है, हर चीज़ का उनको अनुभव है, चाहे कंपनी हो या राजनीति हो या ज़िंदगी के बारे में, और उनको पता है क्या माहौल है। वो हर चीज़ ढंग से जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। और कभी क्या होता है कि जो सवाल पूछा जाता है आप बोलते हैं कि ठीक है मैं अपनी टीम से बात करूंगा और उसका जवाब बिल्कुल साफ दूंगा, जो है पूरा तरीके से देंगे, जो भी कानूनी तरीके से देंगे। तो जो उनका ईडीज़ का जो तरीका होता है उसको अपनाएंगे हम, और कोई अलग नहीं है ना। तो जो वो उनका तरीका होता है उसी पर बैठ के सारे सवाल दिए जाएंगे, और यही एक्सपीरियंस है। एक सवाल मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके साथ प्रियंका गांधी गई थी ईडी के दफ्तर में, तब काफ़ी चर्चा हुई थी प्रियंका गांधी का बॉडी लैंग्वेज। प्रियंका गांधी ने आपको कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे वक्त में जब आपकी पत्नी और वो भी इतनी प्रभावशाली नेत्री वो आपके साथ हों, तो आपको लगता है कि एक संदेश गया ईडी के अधिकारियों में कि हम डरने वाले नहीं हैं? नहीं, ईडी के अधिकारी जो होते हैं वो अंदर रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन बाहर है कौन क्या है। उनको अपने उनके साथ तो हमेशा कोई भी नेता या किसी को भी बुलाएंगे तो उनका परिवार या 20-25 लोग तो बाहर जाएंगे ही और रुकेंगे ही, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। वो अंदर रहते हैं, अपने सवाल जवाब करते हैं और कभी बाहर नहीं आते, किसी से बातचीत नहीं करते, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने कहा प्रियंका जी को कि आप भी साथ चलो, या प्रियंका जी ने खुद कहा कि मैं भी साथ चलूं? प्रियंका तो हमेशा एकजुट होती है मेरे साथ हर चीज़ में, और चाहे मेरे काम में था या मतलब हर चीज़ में। और मैं जब बच्चों के स्कूल में हैं या कभी उनको जब अरेस्ट कर दिया गया था तो मैं यहाँ से निकला था, मेरे को भी रोक दिया गया था, और तो ज़रूर मैं और वो एकजुट रहते हैं हर चीज़ में। तो वो उनको लगा कि उनको आना चाहिए, पर मैंने बाहर तक वो आए थे और उसके बाद मैंने कहा रुकना नहीं, आप जाइए, घर जाइए, मैं संभाल लूँगा। और आज राहुल गांधी के साथ भी प्रियंका जी साथ तक गई? बिल्कुल, उनके भाई हैं, जो हो रहा है वो गलत है, पर अगर बुलाया गया है तो ज़रूर हैं वहाँ। राहुल आए हैं, वो पूरा जो समय ईडी को लगता है उनको चाहिए वो रहेंगे वहाँ, और जो सवाल पूछेंगे वो उसका जवाब देंगे। और ज़रूर परिवार का सदस्य हैं तो उनके भाई हैं, उनको ज़रूर लगेगा कि उनको रुकना चाहिए, मुझे भी लग रहा है। आखिरी सवाल कि आप क्या देखते हैं कि इस पूरे मामले में जो पूछताछ हो रही है, फिर सोनिया जी को भी बुलाया गया है, हालांकि उनकी तबीयत ठीक होने के बाद ही वो जाएंगी, आपको क्या लगता है इसका क्या उद्देश्य है, कब तक ये चलेगा? ये इस गवर्नमेंट के ऊपर है, वो जब तक चाहेंगी वो मतलब ये सारा करते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी एजेंसीज़ को अलग रखें और अपनी गवर्नमेंट अलग रखें, और भेदभाव में बिल्कुल ध्यान ना दें, और सारे एक लोगों को जुट रखें। और देख सकते हैं आप कि कोविड से गुजरे हैं हम, हेल्थ केयर में ध्यान दें, इकोनॉमी में ध्यान दें, और ऐसे नेताओं को तंग करने में लगे ना रहें। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने रॉबर्ट वाड्रा ने विस्तार से तमाम सवालों का जवाब दिया। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।